अस्सलाम वालेकुम हज़रात, शरीफ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। शरीफ शो मुबारक हो। मैं चाहता हूं कि आज हम बहुत अच्छे तरीके से शो को सुने और देखें, क्योंकि मेरे जो गेस्ट हैं उनका ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से है। फिल्म इंडस्ट्री जो अब अजीब व गरीब किस्म के हालात से दो चार है, फाइनेंसर नहीं है, कोई स्टूडियो के माहौल ठीक नहीं है। और आज फिल्म की बात इसलिए भी करनी जरूरी है कि हमारा जो मैक्सिमम जो हम लोग काम करते हैं, जितने आर्टिस्ट हैं, उनकी जो आइडियल है वो फिल्म ही है। आफ्टर ऑल उन्हें जाना फिल्म की तरफ ही होता है। और फिल्में तो आपको पता है हमारी कैसी कैसी बनी है, बड़ी बड़ी फिल्म बनी है माशाल्लाह। फिल्म को ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में गलत बन जाती है, आप हिंदुस्तान को उठा के देख लें, हॉलीवुड को उठा के बॉलीवुड उठाए, इंडिया को हम सबसे ज्यादा देखते हैं, पाकिस्तान से भी ज्यादा इंडिया को देखते हैं, जिस पर मुझे बहुत ज्यादा अफसोस होता है। तो आपको प्लीज खवातीन से दरखास्त करूंगा, अब शाहरुख खान भी बूढ़ा हो गया है, अमिताभ बच्चन तो 2 मरतबा बूढ़ा हो गया है। ये क्यों? उनके अदाकार तो देखे आप, नसीरुद्दीन शाह को देखें कैसा हो गया, सफेद हो गया सर से लेके पैर तक। सलमान खान है जो अब अपने वालिद से भी 2 साल बड़े हो गए, अभी तक हीरो आ रहे। उसकी बदकिस्मती क्या हो रही है, उसकी शादी नहीं हो रही, और मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ सलमान की। मैं चाहता हूँ उसकी शादी करवा दूँ। कहीं मैं तो पाकिस्तान में हो जाता कि हमारे ताल्लुकात ठीक हो जाए। जब पाकिस्तान के अंदर तालीम इतनी नहीं है, इंग्लिश फिल्में बहुत देखते लोग। आप टंडवादम चले जाएं, इंग्लिश सिनेमा पैक होगा। आप बाहर निकलोगे, भाई कैसी फिल्म है, अल्लाह का शुक्र, बाबा क्या फिल्म बनाया है। हमारे लोग बहुत टैलेंटेड हैं। बोलो क्या बात कर रहे हो यार, गलत बात की इसने। पाकिस्तान से ज्यादा टैलेंटेड कोई कौम नहीं है बाखुदा। क्रिकेट में आओ, जावेद मिर्जा है, किसी के पास इमरान खान है, किसी के पास सरफराज है, किसी के पास रमीज राजा है, किसी के पास वसीम अकरम है किसी के पास वकार यूनुस, किसी के पास है शाहिद आफरीदी, है किसी के पास। हमारे क्रिकेटर, हमारा इनके पास कुछ सियासतदान है हमारे जैसा। हमारे साइंसदान किसी से कम है। अभी एक रिक्शा बनाया है साइंसदानों ने, उल्टा चलता वो। चिंची देखी है किसी ने? चिंची, एक चिंची में 12 आदमी। आप लोगों पाकिस्तान को ऐसे मजाक लिया हुआ यार तुम लोगों ने। यार मजाक मत बनाओ यार, मेरे मुल्क का मैं बता रहा हूँ आप लोगों। तुम फिर मेरे सामने आके खड़ी हो गई। एक तो मैं तुमसे तंग आ गया हूं, फिरोजा इतनी हैरान क्यों हो जाती हो, फटेंगी आंखों से, बात करो कोई। नाराज हो क्या? बोलो ना, नाराज हो? चल बोल ना। अरे क्या हो गया, हम आपस में ही तो हैं। क्या हो जाता है तुझे? है वो लॉन के सूट लेके दिए थे, ठीक है? जब वो पहनो तो मुझे दिखाना जरूर है। फिर हम लोग चलेंगे क्लिफ्टन, ऊंट पे बैठेंगे। ऊंट भी बोर हो गए, वहां भी कोई नहीं जाता बेचारों के पास। समंदर पे जाएंगे, नारी रोटी खाएंगे, और क्या। चल तू रेस्ट कर ले, या बच्चों को स्कूल से लिया जा। बच्चों को स्कूल से लाना भी मसला बन गया। जा बच्चों को स्कूल से लिया जा ना फिरोजा। दिन रात आपकी भाभी बच्चों को स्कूल लेने गई हैं। जब तक ये वापस आती हैं आप भी कहीं मत जाइएगा, रहिएगा हमारे साथ। और हम भी सिर्फ चंद लम्हों के लिए जा रहे हैं, जस्ट फॉर वाटर एंड टी। ओके, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक। आपकी ब्रेक हो, जब हम ब्रेक पे गए थे तो हम बात करते फिल्म इंडस्ट्री की। दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं और हमारी फिल्में दुनिया में किसी से कम नहीं। बात फिल्म की क्योंकि हो रही है, फिल्म में अब जिसको बुला रहा हूँ एक ऐसे हीरो है, पहली फिल्म से लेके इनकी आखिरी फिल्म तक माशाल्लाह सुपरहिट, बहुत सक्सेस, बहुत अच्छा इनका स्टाइल लगा, बहुत अच्छी एक्टिंग की और इन्होंने बेशुमार अवार्ड लिए हैं, इनकी सक्सेस हैं और आज हमने इनको इनके मिसेस के साथ बुलाया। मोहब्बत और प्यार से उनका इस्तकबाल कीजिएगा। मेरे बहुत मोहतरम हैं, तशरीफ लाएंगे हमारे आज के मेहमान, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बहुत अच्छे, कामयाब और एक सुतून की हैसियत रखते हैं अपनी जात में, मोहतरम जनाब मोहम्मद राना और मेहनाज मोहम्मद। मैं आपको दोनों को, भाभी को और आपको, मुबारक हो शरीफ शो में आपको खुशामदीद कहता हूं और बहुत अच्छा लग रहा है आपको बहुत अरसे बाद भाभी के साथ देखा। बहुत प्यारा, दोनों आप बहुत माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं, अल्लाह नजर बस से बचाए। तो हमने आज का मौजू ये रखा है कि फिल्मी लोग जब अपनी रियल लाइफ के अंदर हस्बैंड वाइफ होते हैं और वो जिंदगी गुजारते हैं, लोग ये जुस्तजू चाहते हैं अपने फेवरेट आर्टिस्ट के लिए कि यार कब पता चले कि जिंदगी क्या है क्या नहीं, ये लोग चाहते हैं। हमारे पास इतने खतूत आए, आप यकीन करें, मैं भी आपको बोरी पूरी पढ़ के सुनाऊंगा। एक बोरी है तो उसके अंदर खतूत है आप लोगों के लिए। यहां से शुरू करते हैं, आप कब इस दुनिया में तशरीफ लाए? 26 फरवरी 1974। तो आपका स्टार बना पाइसेस। पाइसेस, गुड। आपका स्टार क्या है? मेरा सेजिटेरियस। ओ, कल से मेरे पास सेजिटेरियस आ रहे हैं। भाई तहाशा सेजिटेरियस पेशेंट मेरे पास आएंगे। फिर भाई आपने मुझे पेशेंट कह, पेशेंट ही होती है ना बीवियां बेचारी, और क्या होती है, वो पेशेंट ही बन जाती है इंतजार कर कर, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, ब्लड प्रेशर मेरा हाई हो गया, आ नहीं रहे। मुझे तो ब्लड प्रेशर ही शादी के बाद हुआ, इससे पहले मैं माँ बाप के घर में तो मुझे कोई मर्ज ही नहीं था। मैं तो इतनी प्यारी थी, मैं तो इतनी। उमर भाई, इसका ब्लड प्रेशर लो रहता है। मेरा तो लो रहता है। बस तुम घर से गायब हो जाओ, हाई हो जाएगा। तुम हफ्ते में 2-2 दिन गायब हो, नागा दो घर में, तो ये भाभी का ब्लड प्रेशर बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। असल में आपने बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज कर लिया, आपका लो रहने लगा है। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कैसे इन्हें रोकूं? हेलो मौलवी साहब, कोई वजीफा बताएंगे आप? जब इतना कंप्रोमाइज करोगे तो फिर तो ब्लड प्रेशर। जब मेरी शादी हुई तो हर लड़की ने, एक्ट्रेस ने मुझे यही कहा कि तुमसे पहले हमने बहुत कोशिश की और हमारी शादियां और मंगनियां हो चुकी हैं इससे। अच्छा। मैंने कहा अच्छा, तो उन्होंने कहा उस फिल्म में हम तुमसे पहले हम दुल्हन बन चुके हैं इसकी। अल्लाह जी, ये सारी ये जब बातें आपके सामने कही होंगी जी, तो आपका तो क्या ब्लड प्रेशर कहाँ चला गया होगा? मैं खाली किसी मुल्क में चला गया होगा। तो जी पाकिस्तान में रहना ही नहीं मैंने, थोड़ी देर के लिए चला गया था। चला गया था ना, दिमाग घूमता तो है। हाँ, लेकिन ये बात है कि, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा इंसान है, बहुत प्यारा है। वो तो है, ये मेरी राय है। नहीं, ये पूरे पाकिस्तान की औरतों की राय भी यही है। नहीं, कभी आपको खौफ आता है यार, इतना प्यारा मेरा शौहर है, इतना पॉपुलर है, इतना स्मार्ट, इतना हैंडसम है, कोई मुझे से छीन न ले? ऐसा कभी सोचा? खिड़की में खड़े होकर, दरीचे में, बाएं बाग में, दाएं बाग में, 0 नंबर का बल्ब जला, हाँ 0 छोटा सा बल्ब अंधेरे में बैठी हुई, मोमबत्ती जला के उसे बुझाया, मैं जल रही हूँ, तू क्यों जल रही है? इस तरह की हुआ। एक दावत थी, कोई कुछ एक्टर्स इंडिया से भी आए हुए थे, शत्रुघ्न सिन्हा साहब आते रहते, तो मैं चला गया वहाँ पे। तो जाहिर बात है दावत थी तो काफी लेडीज वहाँ पे, काफी लोग थे। तो इसको हमारी किसी हमारी फ्रेटर्निटी की हमारे कोलीग ने इसको फोन किया कि महनाज आके अपना मियाँ बचा, सारी जो मियाँ बचा, तेरा मियाँ लुटने वाला है, जितनी भी खवातीन है वो उसके ऊपर गिर रही हैं, ये वो। इसने आगे से एक जवाब दिया, यार प्लीज फॉर गॉड से मुझे क्यों फोन कर रहे हो,
उसने आना घर ही है, लेट हिम एंजॉय हिज स्टारडम। वाह वाह, क्या बात है। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस, हस्बैंड पे कॉन्फिडेंस, यकीन, एतमाद। ज्यादा ना करना, पछताओगी बता। अच्छा एक बात बताए, कभी ऐसा हुआ कि आपने इनको कहीं मोहब्बत का फोन करते हुए, सुनते हुए आप अचानक आ गई हो? मोहब्बत का फोन इसी ने उठा लिया था। नहीं उठा लिया। वाह वाह। फोन के अलावा एक दफा शूट हो रही थी, तो ये तकरीबन फिल्म की शूटिंग के बाद एक फिल्मी गाना पिक्चराइज कर रहे थे, तो एबटाबाद में वहां पहुंच गई। शूटिंग के बाद? जी शूटिंग के बाद। शूटिंग के बाद शूटिंग चल ये असल में पता क्या, ये काम से प्यार बहुत करता है। इसकी शूटिंग भी खत्म हो जाती है, ये शूटिंग करता ही रहता है। हाथ पकड़ते मसला ये है। तो हाथ पकड़ के सैर हो रही थी, तो वहां में मेरी गाड़ी आई, तो इसने मुड़ के देखा तो नहीं ये पास से एक गाड़ी गुजरी, ऐसे चलते जा रहे, पास से एक गाड़ी गुजरी, मैंने कहा यार मैंने गाड़ी देखी है, ओए ये तो मैनाफी का। ये गाड़ी मैंने कहीं देखी है, मेरे ख्याल अरे ये तो मेरी भी गाड़ी है। तो भागे होंगे आप। अरे अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना, एक झूठा कॉन्फिडेंस नहीं होता। हाँ। अब भाभी वापस आ गई रिवर्स में। जी, फिर वो मैं कमरे में एंटर नहीं रिवर्स नहीं, अंदर सीधा धड़ा गाड़ी अंदर। अच्छा आप उसमें आ गई गेस्ट पहले मैंने कमरा में, मैंने कहा कमरे में आ जाती हूँ। कमरे में गई तो सब कुछ दो था, 2 प्लेट्स, 2 चाय के कप, एक लेडी शूज, 2 बैग, एक लेडी शूज, एक मर्दाना जूता, एक जनाना बाकी कुछ नहीं कहिएगा, मैं समझ गया। फिर इसने कन्फेस किया, इसने कहा अच्छा जो समझ रही हो वही है, ठीक है यार, बस बता दिया। अब मैं कह भी रहा था जूती अपनी लेके जाना, जानबूझ के छोड़ के जाती है औरतें, मुझे टेंशन दे रही है। आपको बहाना बना, आप फौरन कहते तुम्हारे लिए लाया था, लाया था तुम्हारे लिए। इसका साइज नहीं साइज होगा, मुझे साइज याद नहीं रहा। आइंदा के लिए ये करो मेरे भाई, क्योंकि वो मुझे पता था किसकी जूती है ना। अरे आपको ये भी पता है जूतियाँ किसकी? किस कदर ज़हीन खात, आपको इतना ज़हीन बनना है जैसे भाभी बात कर रही है। और मजे की बात उमर भाई, मुझे ख्वाब आया था। मैंने ख्वाब देखा था। किसका? जूती वाले का? नहीं, कि मुझे वहां जाना चाहिए जहाँ ये शूट कर रहे आपको हैं। ख्वाब आया होगा, कोई ख्वाब में आया, कोई ख्वाब में आया, उसने कहा अरे ओ भोली तू सो रही है, तेरा सुहाग जाग रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आ गए? वालिद तो आपके क्रिकेट खेलते थे, तो स्पोर्ट्स है ताल्लुक है, आप कैसे आ गए फिल्म? मुझे मेरे फादर उस वक्त सिलेक्टर, चीफ सिलेक्टर भी थे, तो उन्होंने यही कहा था कि बेटा एक चीज याद रखना, मैं सिफारिश कभी नहीं करूंगा। तो आपने कहा फिर क्या फायदा, मैं कैसे खेलूंगा? इफ यू वांट टू प्ले, आपने सोचा मैं कैसे खेलूंगा जब सिफारिश नहीं होगी? फिर एक दिन मैं जिम खाना में, लाहौर जिम खाना में जिम कर रहा था, तो मोहसिन भाई आगे मेरे पास, चल उठ। मैं कहा क्या हुआ मोहसिन भाई? यार वो फिल्म करवानी है। मैंने कहा मुझे घर से निकलवाओगे यार, आप फिल्म करवानी। यार ये ना झूठ यार, मेरे कल भी सोफे में आग लगी है या दोबारा लेदर लगवाया है?